आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सीटेट वालों? तो भाई सीटेट पेपर टू शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हो चुका है, ठीक है। और मैं इसका सोल्यूशन जल्द ही आपको मतलब दिख जाएगा। अब हम शुरू करते हैं, मैथ का ही करवाएंगे बस। ये पेपर आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो पहला क्वेश्चन। मैंने पहले सोचा अपना वो कर लेते हैं, लेकिन उसमें और ज्यादा घटिया आया। इसी में ठीक है ना, ये पेपर साफ है। अब इसको कैसे करेंगे? तो बस भाई साहब क्या ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो अब आप देखो, ये दे रखा है। बस हमें क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4x, ठीक है। फिर ये माइनस करोगे, माइनस का एक ये, तो ये आ जाएगा 5x माइनस का एक अपॉन में 3, ठीक है। और ये 4 है, तो अब 3, तो यहाँ पे 4 तक गुणा कर दो, ठीक है। ये 4 तक गुणा, और यहाँ पे 3 तक गुणा, और ये 3 तक गुणा, ठीक है। अब देखो ये आ गया 7 21, और ये 5 के 20, तो यहाँ से आ गया x, ठीक है। ठीक है, कर दोगे। 4 और ये 5, 2 दूनी 4 और ये 5 है ना, 5, और ये हमारा आ जाएगा 7 21 है ना, 21 और 20, तो 1x। लेकिन एक चीज देखो, ये नीचे 6 भी आएगा, ठीक है। तो केवल 2 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आएगा ये 7 21, तो आ जाएगा 11x, और हमारा यहाँ पर आ जाएगा 11x माइनस में 1, ठीक है। 11x माइनस में 1 बटे में 12 इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या है, ये 10 बटे में 3, तो 3 4, तो यहाँ से आ जाएगा 11x इक्वल टू 41, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे तो 11x हमारा 41, और ये तो आ जाएगा 62 बटे में 2, तो 31 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन कह रखा वन ऑफ द फैक्टर क्या होगा। तो काफी ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो अब ये है, इसको आप क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा 2x माइनस का 4y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो ये 2x माइनस 4y है ना, इसको आप x a के बराबर रख लो, तो a इक्वल टू में 2x माइनस में 4y, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से आ गया 5a, ठीक है। ये आ गया प्लस में 6a का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा a की वैल्यू, तो a की वैल्यू जो आएगी मतलब यहाँ पे देखो, अब इसके टुकड़े बनाने हैं 5 के, तो ये 6 6 36, और 5 का डिफरेंस आना चाहिए, तो आ जाएगा प्लस का 9a और माइनस का 4a, ठीक है। और ये आ जाएगा 6a का स्क्वायर, ये माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो 3a है ना। यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस में 3, ठीक है, माइनस, अब यहाँ से आ जाएगा 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2a और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस में 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3a माइनस का 2, ठीक है। a की जगह बस अब ये रख देंगे, और हमारे इसमें से एक क्वेश्चन मतलब निकल जाएगा। तो a अगर रखोगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में 6y, ठीक है, प्लस में 3। एक तो ये बन गया, ठीक है। क्या ये है, ये 4x नहीं है, तो अब इसमें रखते हैं। तो देखो 3 तक करेंगे तो 6x है ना, माइनस का 12y और माइनस का 2, तो 6x माइनस का 12y और माइनस का ये, तो यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हो तो ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, कर दोगे सभी। अब देखो नेक्स्ट करके, एक शॉपकीपर एक फैन को इतने में खरीदता है, और मार्कअप इसका करता है 2500, कह रखा है उस पर डिस्काउंट देता है 20% का, फिर 250 का फिर डिस्काउंट देता है, तो कितना उसका प्रॉफिट हुआ रुपये में बताना है। अब ये 250 है, इस पर अगर 20% का डिस्काउंट देता है तो आ जाएगा 4/5, तो आ गया हमारा 2000। 2000 पे फिर 250 देता है, तो हमारा आ गया 1750। अब प्रॉफिट कितना आ गया, 250 रुपये। 250 रुपये हमारा आंसर। अब ये देख पा रहे होगे क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, इसमें कुछ जोड़ने पर ये प्रोपोर्शन में आते हैं। तो यहाँ से देखो 6 और ये आ गया 12, ठीक है। अब अनुपात लो, तो आ गया 1:2, ठीक है। अब इसमें 4 जमा में x हो गया, और ये 12 जमा में x, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो आ गया 8x जमा में 2x इक्वल टू ये 12 जमा में x, ठीक है। तो x आ गया हमारा 4, अगर 4 आ गया, 4 3 12 और 1 13, तो 13 हमारा आंसर, ठीक है।
आपने ये भी बताना है आपके कितने नंबर बने इसमें। अब ये कह रखे ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 180। तो आ गया 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू 180। तो x आ गया हमारा 38, है ना। 38 दूनी 76, 76 में से 4 गया 72 डिग्री हमारा आंसर। अब ये ट्राइंगल का काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है ज्योमेट्री का, इसको कैसे करेंगे देखो। अब क्या रखा है पी क्यू आर हमारी ट्राइंगल है, तो ये पी ये क्यू ये आर। अब ये क्या रखा है ये 30 है ये 50 है, इसका इंसेंट मतलब इसका जो बाइसेक्ट ट्राइंगल का वो मिलता है ओ पर, ठीक है। अब ये देखो अगर ये काटता है तो ये 15 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, है। 15 25 कितना हो गया 30 40, तो ये आ गया हमारा 140। अगर ये 140 आ रखा है तो 140 का दुगना 280 माइनस 10 तो आ जाएगा हमारा 270, ठीक है। कर दोगे सभी। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं बेसिक से करवाऊं। अब ये ट्रिपलेट देखने आपने, देखो ये 3 4 5 ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये देखो 4 से काटते हो 4 दूनी 4 चौक और 4 तीन 2 4 3 का तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता, ट्रिपलेट नहीं होता तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, तो ये हमारा कट है, ठीक है। अब मतलब ये हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर है सेकंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा कौन सा रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये है अगर हम इसको रोटेशन कर दे, ठीक है, तो वो वैसे ही आना चाहिए, तो ये नहीं है, ई नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा डायगोनल, अगर 180 डिग्री का टर्न रहते हैं ना तो वो वैसा ही हो तो उसको कहते हैं रोटेशनल। ई को अगर 180 पर मोड़ा जाता है तो वो वैसा नहीं रहता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे ये रहा, क्या रखा डायगोनल पी आर और क्यू एस ये है। तो आपको पता है कि जो डायगोनल्स है वे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पी क्यू आर एस है, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ओ एस है, ठीक है, या ओ पी है हमारा किसके बराबर आएगा, ओ पी हमारा बराबर आएगा भाई साहब ओ आर के, ठीक है। मतलब ये आएगा 16 के बराबर, और हमारा ये आ जाएगा इसके, तो यहाँ से y आ गया 13। अगर y 13 है तो x आ गया 3, ठीक है। तो 21 माइनस 13 तो आ जाएगा हमारा 8, 8 हमारा आंसर, ठीक है। इस बच्चे ने ये गलत कर रखा है, बच्चा क्या है ये तो टीचर है भाई साहब, है ना। अब क्या रखा है कि पेरीमीटर ये है एरिया ये है, सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल इतना है, तो डिस्टेंस बताओ पैरेलल साइड्स के बीच का, मतलब हमें हाइट चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखो अगर ये हमारा 20 है सम, ठीक है, तो 20 और ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा ये ना तो एरिया दे दिया, बस हो गया हमारा क्वेश्चन 1/2 ये 20 h 128, ठीक है। 2 से 2 गया, सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड दे रखे है 20, तो इसमें तो घटाओगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 है ना, 2 तक काटेंगे तो 16, तो 16 अट्ठी 128, तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। तो हाइट क्या आ गई हमारी 128। आपको फार्मूले का पता होगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दे रखा है एक साइड 6 है, अगर एक साइड 6 है तो दूसरी आ गई 8। करके हाउ लॉन्ग विल ए पर्सन टेक टू क्रॉस दिस फील्ड डायगनली एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो 6 8 10 है ना, 10 मीटर आ गई इसकी क्या डायगोनल की लेंथ। तो अगर 1 मिनट में वो 20 मीटर चलता है तो 10 मीटर 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या रहेगा 3 सॉलिड क्यूब्स हैं ये है, अगर उसको मैट करके एक नया क्यूब बनाया जाता है तो 6 8 10 12 हमारा आंसर। आपने क्या करना 6 का क्यूब जमा में 8 का क्यूब जमा में ये और अगला 10 का क्यूब। अब मीन मोड वाले देख रखे हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, किस में लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि ठीक है, और मीडियन और मोड निकालना है। देखो इसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है 56, ठीक है 56 आ रहा है, और 20 और कोसा नहीं आ रहा, 56 आ रहा है, ये हमारा मोड हो गया। मीडियन निकालना है तो कितनी संख्या है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो 5 में छठी चाहिए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे पहले आएगा 20, ठीक है, फिर हमारा आएगा 26, ठीक है, फिर आएगा 28, फिर आएगा हमारा 45 से छोटा है ना 30, ठीक है, फिर आएगा हमारा 45, ठीक है 45, तो ये आ गया हमारा पांचवा, एक छठा और चाहिए 45 के बाद हमारा है 55, ठीक है। तो इनके बीच का क्या आ गया 50, तो 50 जमा 56 बटे में 2 53 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप प्रोबबिलिटी का देख पा रहे होगे,
क्या कह रखा है, एक कार्ड है जो वेल सफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो या तो 10 आए या रेड किंग आए। अब देखो 10 4 बार मतलब चारों गड्डियों में आता है ना, और रेड किंग केवल 2 होते हैं पत्ते बटे में 52, ठीक है, तो 6 बटे में 52, तो 2 तक करेंगे है ना, तो 3 और ये 26, तो 3 बटे 26 हमारा आंसर, ठीक है, यही सम छोड़ रखा है। कह रखा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, जब इसको तो ऑप्शनों से भी कर सकते हैं, तो 40 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, ये बार वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा 4 बटे में 9 और ये 6 बटे में 9, ठीक है, तो 15 बटे में 9, तो आ जाएगा हमारा 3 तिया, है ना, 3 तिया और 3 पंजे, है ना, 4 बटे में 9, 6 बटे में 9, 4 4 10, अच्छा 10 बटे में 9 आना था, 15 नहीं, 10 बटे में 9, तो आ जाएगा एक सही 1 बटे में 9, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, क्या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच की डिफरेंस बताना है। इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, देखो ये आ जाएगा हमारा 9 बटे में 7, ठीक है, ये 3 बटे में 5 है, तो बड़ा और छोटा हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, देखो ये 7 निम 63, ये आ गया बड़ा, ठीक है, अब देखो 7 चौके 28, ये आ गया बड़ा, तो 5 निम 45 और 7 21, तो ये सबसे बड़ा है, 9 बटे 7 क्या हमारा सबसे बड़ा। अब छोटा निकालना है, तो छोटा इसमें से देख लो, 9 पंजे ये 48, तो ये बड़ा आ गया, है ना, ये छोटा है, तो 16 चौके 64, 9 सत्ते 63, तो ये सबसे छोटा है, 9 बटे में 16, बस हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, तो यही हमारा आंसर जहां तक है ना। हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, कह रखा है डिजिट यूनिट प्लेस पे स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज 2 मोर देन द डिजिट अदर यूनिट प्लेस ऑफ डेस नंबर। तो कौन सा ऐसा डिजिट है जो यूनिट प्लेस पे स्क्वायर का नंबर नहीं हो सकता, मतलब कि देखो 2 का स्क्वायर है 4 हो सकता है ना, 2 से ज्यादा मतलब कौन सा डिजिट यूनिट प्लेस नहीं हो सकता स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। हाँ, मतलब कि कह रखा है जो n स्क्वायर है वो उस संख्या के मतलब n प्लस में 2 होना चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, ये हो सकता है, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर है 9, है ना, और 4 का स्क्वायर है 6, ठीक है, 6 देखो मतलब 16 है, तो 4 से 2 ज्यादा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर 5, ये नहीं हो सकता है ना किसी के में भी। 6 का स्क्वायर देखो 6, ये हो सकता है। 7 का स्क्वायर देखो 49 9, है ना, मतलब ये क्या है, इससे 2 ज्यादा होना चाहिए, ये चीज करके, तो ये भी हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर से मतलब स्क्वायर है जो उसका यूनिट डिजिट संख्या के यूनिट डिजिट से 2 ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें कुछ नहीं है, हमें वैल्यू रख के देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं 5 और 1, है ना, 1 और 5 रखते हो तो हमारा आ जाएगा 5 125, ठीक है। तो बी हमारा आ गया 1, है ना, ये 2 और ये 5, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, क्या रखा है ए और बी ये इस तरह है, तो हमें बताना है, तो हम कुछ नहीं है इसमें फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। कौन सा, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में या फिर माइनस ए माइनस में बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये होना चाहिए, ठीक है। हमें ए बी दे दिया, ये दे दिया, ये निकालना है, तो अब बस क्या हो जाएगा 4ab है, ठीक है, 4ab है, तो हम इसमें क्या कर देंगे बस, अब देखो हमारा 4ab है, तो ये आ जाएगा 3, ये प्लस में, और ये आ जाएगा 121 बटे में 25, ठीक है, 25 से 75, तो आ गया 6, ये 9, 1 बटे में 25, ठीक है, और हमारे अब क्या आ जाएगा 25, हमें अब ये है ना रूट कर देंगे, तो आ जाएगा 14 बटे में 5, 14 बटे 5 क्या आ जाएगा 5 दूनी, तो 2 सही 4 बटे 5 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। तो फार्मूले के ऊपर हमारा क्वेश्चन आया था। अब ये देख पा रहे होगे जब दशमलव संख्या ये को
आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, तब एक विद्यार्थी ने उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया, ये 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 विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है? तो विद्यार्थी में उस दशमलव संख्या को बड़ा मानने की एक भ्रांति विकसित हो गई है जिसे दशमलव भाग में अधिक अंक हो, है ना? तो अब आप देखिए, तो इसका ये है, मैं सीधा आंसर ही बता देता हूँ। इसका सेकंड है, 52 में का हमारा है सेकंड, ठीक है, 52 में का सेकंड है हमारा ठीक आंसर। 23 में का हमारा है, तो 22 में का सेकंड, 23 में का हमारा है फर्स्ट, 24 में का हमारा है, 54 में का हमारा है फोर्थ, 54 में का हमारा क्या है फोर्थ, ए और सी, और हमारे 55 में का है फर्स्ट आकृति वास्तुकला का, और 56 का है उमा वाले का हमारा फोर्थ, ठीक है, और 57 में का हमारा फोर्थ, 58 में का हमारा है सेकंड, ए सी डी, ठीक है, और ये हमारा जो लास्ट सेकंड है इसका है फर्स्ट, और हमारा इसका है जो फर्स्ट, जिसने स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या किया एक का वर्गमूल नहीं किया, तो वे थे महावीर, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे सारे के सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो फिर मिलते हैं हम पेपर नंबर 1 के साथ, शिफ्ट नंबर 2।